तो वेलकम, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवरग्रीन साइंस में। हम आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे इस वीडियो के। अगर आप उसका जवाब ढूंढ पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने तो मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम के बारे में तो सुना ही होगा। यह इंडिया की काफ़ी इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल मिशन था। इंडिया पहला ऐसा देश बना जो एक बार में ही मार्स के सतह पे पहुंच गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना आज तक नहीं पहुंच पाया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंगवाओ चाइनीज स्पेसक्राफ्ट जो 2011 में लॉन्च हुआ वह मिशन फेल हो गया था। पहला मार्स मिशन सोवियत यूनियन द्वारा शुरू किया गया जिसे 10 अक्टूबर 1960 को लॉन्च किया गया जो असफल रहा। फिर नासा ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया 1964 में और ये भी अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन फाइनली नासा ने 1964 में ही पहला स्पेसक्राफ्ट मरीन 4 लॉन्च किया जो पूरी तरह से सफल रहा। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर स्पेस रेस में मार्स हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या इसरो जैसी बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेस में अपना सुप्रीमेसी स्थापित करना चाहती है? आखिर मार्स हमारे लिए इतना खास क्यों है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। सन से बढ़ते हुए डिस्टेंस के आधार पे हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एवं नेपच्यून। सबसे पहले बात करते हैं मर्क्यूरी की। तो मर्क्यूरी सन के सबसे नज़दीक का प्लेनेट है जिसके चलते इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि यहाँ जीवन संभव ही नहीं है। वीनस की बात करें तो इसके बारे में एक अजीब सा फैक्ट्स है और वो ये है ये मर्क्यूरी से भी ज़्यादा हॉट होता है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? आप सोचिए कि एक प्लेनेट जो सन से दूरी के मामले में मर्क्यूरी से भी ज़्यादा दूर है और फिर भी इतना हॉट कैसे हो सकता है? इसका कारण है इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है जिसके चलते ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना, जिसके कारण ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और यहाँ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग हमारे सी बॉटम के बराबर। वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत अधिक प्रेशर पे जीवन संभव नहीं है। फिर आता है अर्थ और मार्स। मार्स की चर्चा हम बाद में करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है। मार्स के बाद आता है जुपिटर और सैटर्न। इनके बारे में अगर बात करें तो ये दोनों गैस जायंट है, यानी एक ऐसा प्लेनेट जो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। गैस जायंट को कभी कभी फेल्ड स्टार भी कहा जाता है जो मेनली बेसिक एलिमेंट हीलियम और हाइड्रोजन ही इनके मुख्य स्रोत होते हैं, यानी यहाँ भी लाइफ संभव नहीं है। और अंत में आते हैं यूरेनस और नेपट्यून। जिस तरह जुपिटर एवं सैटर्न एक गैस जायंट है उसी प्रकार यूरेनस और नेपट्यून आइस जायंट है। सन से ये दोनों प्लेनेट काफ़ी दूर है। आइस जायंट का मतलब ये नहीं है कि इन प्लेनेट्स पे सॉलिड सरफेस है और आइस ही आइस है। एक्चुअली यहाँ हाई डेंसिटी वाले लिक्विड्स लाइक अमोनिया, मीथेन, काफ़ी सारा वाटर में मिक्स्ड अलग अलग गैसियस मिक्सचर होते हैं और सांस लेने में या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थ को छोड़कर कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जो बायो लाइफ के लिए सूटेबल है। फिर बात आती है मार्स की। तो अर्थ के अलावा मार्स ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास एक थीन एवं सूटेबल एटमॉस्फेयर है। इसका नाम मार्स रोमन गॉड ऑफ वॉर से लिया गया है। और मार्स पे जो टेम्परेचर है वो न तो ज़्यादा है और ना ही कम, यानी कि हम इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि अर्थ को छोड़कर या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है नहीं तो बहुत ही कम बाकी अदर्स प्लेनेट पे। तो यहाँ अगर मार्स की बात करें तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ अच्छी खासी ग्रेविटी है जो अर्थ का ऑलमोस्ट 38% है, जो वॉकिंग के लिए लगभग ठीक ठाक है।
90% ग्रेविटी ऑफ अर्थ का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति का वेट 100 यूनिट्स अर्थ पे है तो उस व्यक्ति का वेट मार्स पे 38 यूनिट होगा। आपको क्या लगता है अर्थ हमेशा ही इस यूनिवर्स में रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता दूं कि एक समय आएगा जब सन का एक्सपेंशन होगा और जिसके चलते अर्थ पे सारे जीव जंतु सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं मार्स के बारे में अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊं तो कुछ ऐसा है कि मार्स से अगर सन को देखें तो सन का साइज लगभग हाफ दिखेगा। दूसरा फैक्ट्स ये है कि अर्थ के अलावा मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास पोलर आइस कैप्स है। अर्थ की तरह ही मार्स पे भी मौसम बदलता है। अलग बात यह है कि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। वैसे तो सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और लगभग सर्कल की तरह होता है, परंतु 8 प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा सर्कुलर ऑर्बिट की अगर बात करूं तो ये मार्स का होता है। इस तरह आपने ये जाना कि मार्स हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको पता ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको स्पेस साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था। सुशांत सिंह राजपूत को इतना इंटरेस्ट था कि उन्होंने मून लूनर लैंड पे एक छोटा सा जमीन भी खरीदा था। ऐसा माना जाता है कि हम सबको अर्थ छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट जैसे मार्स या मून पे भी जाना पड़ सकता है फ्यूचर में, लेकिन ये तो बहुत सालों बाद की बात है। यही कारण है कि स्पेस रेस में नासा, इंडिया, चाइना और रशिया जैसे कई देश बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो हमें आगे इस तरह के और वीडियोस बनाने को मोटिवेट करता है। आप वीडियोस को लाइक कर कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को दूर दूर तक पहुँचाएँ। कहाँ तक? दूर दूर तक। थैंक यू।